जनसुराज कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी के युवा नेता एवं जनसुराज के एकमा विधानसभा के भावी उम्मीदवार विकास सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में जनसुराज की गतिविधियों एवं प्रशांत किशोर सपनों को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया। इस बीच जनसुराज नेताओं ने कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सम्मेलन में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता जनसुराज प्रखंड अध्यक्ष राजेश गिरी ने की। उद्घाटन जिला अध्यक्ष बच्चा प्रसाद राय, संचालन अनुमंडल संयोजक रमेश गिरी ने किया। मौके पर जनसुराज युवा नेता एकमा विधानसभा के संभावित उम्मीदवार विकास सिंह, जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, जिला महासचिव श्रवण महतो, प्रखंड महिला अध्यक्षा बेबी देवी सहित सैकड़ों जनसुराज कार्यकर्ता उपस्थित थे। मांझी से वीरेश सिंह की लोग में चंद लोग रहे उन्हें के लोग आज ये मंच पर था। हमने के वो समय से जनसुराज से जुड़ल रही यदि गिनती के 10-5 लोग हमने के साथ रहे। आप देखा आज वो भरपूर कारवा बन गई बा। 1000 में ना, लाख में ना, पूरा बिहार के 1 करोड़ संख्या में हमने के जनसुराज में लोग जुड़ चुकल बा। अब हम एक मंच पर जिला के उपाध्यक्ष भाई संतोष सिंह जी और एकमा विधानसभा के प्रभारी भाई अशरफ रजा खान साहब, इंद्रलालपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, हमनी के बहुत मजबूत साथी रामनाथ माझी जी, भाई सजल जी के पत्नी जो महिला नेत्री वानी बेबी देवी जी, और साथ ही रसूलपुर से आई भाई अशोक दुबे जी, मुर्तजा जी, साथ में और भी जो हमारे साथी लोग आनी एजा जितना हमारे समकक्ष हमारे भाई हमने के बाद गार्जियन लोग, माता बहनी, ये सब लोग के आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम रोजानदीन के कोटि आभार देते हैं। खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इतिहास बनी बिहार में बहुत बड़ा घटना बा। इस साधारण चीज लेके एगो बिहार के लड़का अपन तमाम सुख सुविधा के छोड़ के अब बिहार के गली गली में घूमेंगे, संकल्प लेने बाद कि बहुत बड़ा घटना बा बिहार के। निश्चित रूप से एक इतिहास बनी। तो अगर इतिहास बनी तो उनमें अगर हम सब आदमी मिल के शामिल हो गए तो जेना जेटी के आंदोलन भई रहे और भी बहुत सारा लोग यहाँ आंदोलन भई रहे और आंदोलन से उपजल लोग अगर केहू तब भी गई बा तो बाल बच्चा जब हम के गांव में जाइए सन तो कहेगा कि हमार बाबा पंडित गिरीश तिवारी के संगे रहे, हमार बाबा जयप्रकाश आंदोलन में उनका भूमिका रहे। तो और भी अगला जनरेशन इस बात के कह के अपना के गौरवान्वित महसूस करी कि हमारा बाबा, हमारा पापा भैया जनसुराज के आंदोलन करें। यह इतिहास के दर से हमने के लागत वाली सब बहुत समय नाले दू चीज पर हम चर्चा करें कि जनसुराज का बदली ए पर चर्चा करें। जैसे वो मान ली ज्ञापन देंगे और बाद में विधानसभा घेराव करेंगे। ये मुद्दा चूंकि हमारा नहीं है, मुद्दा सरकार ने अगर बोला है कि हम आपको करेंगे तो सरकार करे। हम से यही डिमांड करते हैं, यही हमारा डिमांड है। सर, आपकी पार्टी 243 सीटों पर लड़ने जा रही है क्या? जी बिल्कुल, ये तो निश्चित है। प्री पोल अलायंस कुछ भी नहीं होने वाला है, पोस्ट पोल अलायंस भी कुछ होगा नहीं। किसान जी ने बोला है कि हम लोग 243 सीटों पर मजबूती से तैयारी में है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार इस बार बनेगी, बिहार में परिवर्तन तय हुआ है और हम लोग 243 बनेंगे, सरकार हमारी बनेगी। सर, केंद्र की जो सरकार है पहले जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं थी, वहीं अब चुनाव को देखते हुए जातीय जनगणना करा रही है, तो क्या इससे चुनाव में उसको फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए फायदा सरकार अपने फायदे के लिए सोच रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। मेरा या हमारे जनसुराज के लोगों का एक ही कहना है कि आप जो जनगणना कराएं, बिहार में जनगणना हुआ तो आप लोग विरोध कर रहे थे, अभी चुनाव आया तो आप जनगणना के पक्ष में आ गए। अच्छी बात है, जनगणना कराइए, हम उसके लिए एग्रीड हैं। लेकिन जनगणना के बाद क्या, आपके पास एक डाटा सेट चाहिए। वो डाटा ये चाहिए कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपके पास डाटा आ गया ये गरीब है या अमीर है, शिक्षित है अशिक्षित है,
तो अशिक्षित को शिक्षित करने का काम करिए, जिसको बोले भूमिहीन है उसको भूमि देने का काम करिए। केवल डाटा इकट्ठा करने से मेरा केवल यही अपील है कि पूर्व और वर्तमान जो भी पहले की सरकार या पहले के जो जनप्रतिनिधि है और जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि, आपको लगता है कि आपके मौके पे, आपके सुख में दुख में, आपके काम में वो काम आए, तो आपको सब जग जाहिर है, और नहीं है तो नया परिवर्तन बिहार में जैसे परिवर्तन हो वैसे एकमा में परिवर्तन हो। एकमा की जनता बिल्कुल परिवर्तन के लिए तैयार है। आज जनसुराज का आंदोलन आप जो देख रहे हैं, ये आंदोलन हर घर में, हर व्यक्ति, हर परिवार में आंदोलन पहुंचा हुआ, और ये आंदोलन परिवर्तन करेगा, ये निश्चित है, और एकमा में परिवर्तन होगा। और एकमा की जनता मालिक से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग प्रशांत जी की बातों को, अगर लगता है कि प्रशांत जी बातें अच्छी कर रहे हैं, आपको परिवर्तन करना चाहते हैं, वोट आपके लिए मांग रहे हैं, आपके बच्चों के लिए मांग रहे हैं, आपके परिवार के लिए मांग रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उनके हाथों को मजबूत करें, 4 कदम आप भी आगे चले, हम लोग प्रयासरत है, और एकमा में परिवर्तन निश्चित है। यही बात है। आपको तो सर, शिक्षा व्यवसाय बन गया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण होने का जो बड़ा रीजन है वो है कि हमारी सरकारी जो स्कूल है, सरकार के जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, उनको शिक्षण कार्य के अलावा बाकी सारा कार्य कराया जाता है। जो भी शिक्षक है उसको शिक्षण छोड़ के बाकी सभी काम, कभी बकरी के गिनने का काम, कभी दारू पीने वालों को पकड़ने का काम, कभी जनगणना का काम, कभी खिचड़ी का काम, मतलब जो काम उनका मूलभूत काम है, शिक्षा का काम, वो छोड़ के बाकी हर काम शिक्षक से कराया जाता है। जब हमारी सरकार आएगी तो हमने बोला है, पहला मुद्दा है कि हम शिक्षा का काम करेंगे, विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हम प्रखंड स्तर पर करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, जब तक हमारे जो सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल के जो भी शिक्षकगण हैं, उनको हम शिक्षण कार्य के अलावा किसी काम में हम लोग सहभागी नहीं बनाएंगे। और बाकी जो और मूलभूत सुविधा जो चाहिए, जैसे अभी डिजिटल इंडिया है, सब लोग बोले डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो, जो प्राइवेट स्कूल में जो सुविधा होती है उससे अच्छी सुविधा हम सरकारी स्कूल में दें, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और वो हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। आपका जो ये कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसको लेकर क्या करें? देखिए, आज एकमा विधानसभा के जो एकमा प्रखंड के कार्यकर्ताओं का एक हमारा जनसुराज के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो राजेश गिरी हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ, और हम लोग जितने एकमा प्रखंड के जो जनसुराजी साथी हैं सबको बुला के हम लोग जो शांति की बात है, जो हमारे जो साथी लोग हैं उनको हमारे नेतागण जो जिला से और बाकी प्रदेश से जो नेता आए थे उनके द्वारा बताया गया कि इस आंदोलन जो जनसुराज की पदयात्रा है, जनसुराज की जो बातें हैं, उनको आप लोग कहे प्रशांत बन के लोगों के बीच, देखिए जनसुराज का जो मुद्दा है वो लगभग हर किसी के पास पहुंचा हो, बट उनके पास पहुंच के एज ए प्रशांत बन के, एज ए विकास बन के उस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम लोग करें। और आगामी जो अभी बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले, प्रशांत जी अभी बिहार की पदयात्रा पर दोबारा ये अपने जयप्रकाश जी की धरती से शताब्दी से दोबारा पदयात्रा चालू करेंगे। 20 मई को उनका कार्यक्रम है शताब्दी से, तो उन और बाकी जो भी आगे कार्यक्रम रहेंगे उस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत में चर्चा होगी। सर, 11 मई से आपका हस्ताक्षर अभियान चलेगा, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, बिहार में जो मुद्दा है, जो नीतीश जी ने जनगणना, नीतीश जी की सरकार उस टाइम सरकार में जनगणना हुआ, उसमें कुछ मुद्दे थे जिस मुद्दे पे सरकार ने कहा कि हम जनगणना कराने का रीजन क्या है। रीजन है कि हम जनगणना हमारे पास हो जाएगा तो अति पिछड़ा जो कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, और उन लोगों को क्या सुविधा देनी। तो उनके तरफ से एक हुआ था कि जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल जमीन देना, जो कमजोर लोग हैं उनको 2 लाख रुपए तक का लोन देने का। तो हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो आपने जनगणना के माध्यम से जो आपके पास डाटा है और जो भूमिहीन है उनको आप जमीन दीजिए। ये अगर आप नहीं करते तो हम लोग उसका एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, डीएम को देंगे, उसके बाद हम लोग जनगणना कराइए। और जो मुद्दा आता है, अब जनगणना कराने के बाद आप 3 डिसमिल जमीन की बात जो भूमिहीनों की है वो दीजिए, आप भी दीजिए। केंद्र सरकार ने पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में हम कहते हैं जनगणना के आधार पे जो भी सुविधा आपको देना है वो देना शुरू करिए ना। बिहार में तो हुई है जनगणना। मैं यहाँ की सरकार से पूछना चाहता हूँ, बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार जो भी जनगणना के बाद आश्वासन दिया लोगों को कि हम जमीन देंगे, हम पैसा देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, तो आप 2 लाख रुपए दीजिए, भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन दीजिए। यही तो मुद्दा है। लेकिन जब चुनाव आता है तो नए नए मुद्दा लोग लेके चले आते हैं। अभी बहुत सारा मुद्दा आएगा, अभी तो चुनाव आने वाला है, बहुत सारा मुद्दा आएगा, लेकिन अब बिहार में इस बार कोई मुद्दा नहीं चलेगा। यहाँ पे परिवर्तन का मुद्दा है। दोनों लोगों से लोग त्रस्त है, दोनों सरकार, पूर्व और वर्तमान की सरकार लोग सबका कार्यकाल देख लिया है। अब नई सरकार बनेगी, प्रशांत जी के जो अगवानी की है उनके जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। क्या आपकी सरकार पलायन रोक पाएगी?
देखो जी, पलायन जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे अभी बहुत लोग पलायन की बात करते हैं। मैं पलायन के बारे में आपसे, प्रधान जी की बात है, मैं आपको बताना चाहूँ पलायन क्या है। पलायन है कि हमको यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता, उसको बाहर भेजते हैं ताकि रोजगार नहीं मिले। हम ये कहते हैं, प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि हम अभी भी कुछ युवाओं को, पता कर लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग करके, जो कॉल सेंटर का काम है, हम लोग यहाँ से काम देने का काम अभी से शुरू कर चुके हैं। सरकार आएगी तो हम यहाँ पे स्किल डेवलप करेंगे, लोगों को ट्रेन करके यहाँ पे हम रोजगार क्रिएट करेंगे। अभी रोजगार क्रिएट, अगर बड़े लेवल की बात ना करें, हम छोटे स्तर पे, जैसे प्रखंड स्तर पे या अपने स्टेट के जो जिला में बहुत सारे युवा हैं जिनको हम अभी ट्रेनिंग करके उनको एक यूट्यूब चलाने का काम सिखा रहे हैं। और बहुत सारे चीज है जिसपे हम लोग काम करेंगे, जैसे फोटो उद्योग में बहुत सारे हैंडवर्क होता है जिसका काम हम चाहे अभी जैसे एक तो हम क्षेत्र में घूम रहे तो कई जगह देख रहे हैं कि छोटे उद्योग धंधा लगाया गया है, जैसे सिलाई मशीन का काम चल रहा है, वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं, उसको बड़े स्केल पर हम लोग 100-200 लोगों का काम कर सकते हैं और लोगों को ट्रेन करके यहीं पर रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार के लिए तय है। प्रधान जी की बात है, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन पे पहले प्रधान जी ने बोला और उस मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। सरकार बने, वो ब्लूप्रिंट काम करेगा, ये सबको देखने को मिलेगा। शानदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती